गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश चंद माथुर आज आपको तकनीकी सह अधिगम में इकाई नंबर दूसरी है, ये सेकंड है। इसमें आधुनिक शिक्षा संबंधी अद्यतन मुद्दों के लिए आईसीटी की संसाधनों का प्रयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें तकनीकी से अधिगम में सबसे पहले तो हम अर्थ देखते हैं कि तकनीकी से अधिगम में इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, आज कौशल व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो 2012 या 2014 से चल रहा है और लगातार चल रहा है। इसमें कौशल यानी स्किल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कौशल पर विकास पर बल दिया है और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, और जिससे व्यक्ति आत्मसात यानी आत्मनिर्भर भी बन रहा है, कौशल भी सीख रहा है, अपने का पेट भी भर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं, क्योंकि रोज़गार का स्तर, सरकारी रोज़गार का स्तर घटता जा रहा है, प्राइवेट का स्तर भी घटता जा रहा है। इसी बीच कौशल को हम अगर बढ़ा देते हैं तो व्यक्ति को इन पर इंडिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा निजी व सरकारी क्षेत्र में, और वह स्वयं का रोज़गार भली भांति कर सकेगा। तो आज अगर हमें समाज व राष्ट्र का चहुमुखी विकास करना है, कैसा विकास करना है? चहुमुखी का मतलब होता है चारों ओर, है ना। तो उसके लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? आईसीटी का उपयोग अपनाना पड़ेगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग हमें लेना होगा, जिसमें संप्रेषण प्रक्रिया और उसकी जो प्रबंध है, यानी हम किस प्रकार से उसका संप्रेषण करें, किस प्रकार से हम अपनी प्रोसेसिंग करें, किस प्रकार से हम उसे अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, वो सारी चीज़ों को हमें उसमें देखना होगा। कौन कौन से साधन हम ऐसे उपयोग में करें कि जिससे कि वो तकनीकी आगे बढ़ती चली जाए, और जिसमें इंटरनेट का प्रयोग है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग है। आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप देखते हैं जो चल रहे हैं, तो उनका प्रयोग हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। डिज़ाइंस करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हम, तो वो सारी चीज़ें हम किसके माध्यम से करेंगे? आईसीटी के माध्यम से करेंगे। तो आज यही कौशलों का विकास है, और उसका संचालन व प्रबंध करने व तकनीकी का उपयोग करने के लिए लाभदायक है। आज हमारे व्यापारिक गण भी इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने माल को इधर से उधर पहुंचाने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी का प्रयोग करते हैं, शिपिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसकी स्थिति जानने के लिए इन सूचना एवं संप्रेषी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में हम देखें तो दैनिक कार्य के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। तो दैनिक कार्य कौन कौन से हैं अपने? जैसे आरक्षण है, तो रेलवे हो चाहे बस हो, चाहे प्राइवेट बस हो, उनका हम आरक्षण किसके माध्यम से कर रहे हैं? चाहे विमान हो, एयरपोर्ट को, है ना। तो उन सभी चीज़ों का हम आरक्षण किसके माध्यम से कर रहे हैं? आईसीटी के माध्यम से। अब हम बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं, चाहे बीमा सेक्टर्स में, तो उसमें भी हम आईसीटी का ही प्रयोग कर रहे हैं। पहले रजिस्टर के माध्यम से होता था, उसमें भूल चूक गड़बड़ियाँ होने के ज़्यादा चांस रहते थे, लेकिन वर्तमान में इंटरनेट बैंकिंग है। तो जैसे हम देखते हैं कि पहले पोस्ट ऑफिस में भी इंटरनेट बैंकिंग का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वर्तमान में बहुत मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारे पैसे के लेन देन में भी आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है ना। जिसमें अपन देखते हैं पेटीएम है, गूगल है,
इनके माध्यम से हम बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और हम अगर देखते हैं कि टेलीफ़ोन है, मौसम से संबंधित जानकारियां हैं, इनमें भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं। तो मौसम की जानकारी में जैसे अपन अगर देखते हैं अभी मौसम में बहुत बदलाव आ रहे हैं, तो वो सभी चीज़ जानकारियाँ कहाँ से मिल रही हैं, वहीं से मिल रही हैं। तोकाते तूफ़ान आया था अभी, तो तोकाते तूफ़ान में भी क्या था, अपना आईसीटी का प्रयोग था, क्योंकि हमें सभी लोगों को इंटरनेट के माध्यम से, यानी मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी थी, जिससे कि जान और माल की हानि ना हो, वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए हमें इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से। तो विभिन्न तरह के मौसमों की जानकारी का पूर्वानुमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं कि जो जानकारियां हमें हासिल करनी होती हैं वह बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। और किसी के क्षेत्र में भी हम इंटरनेट का या आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि विभिन्न उन्नत तकनीकों को हम अपना रहे हैं। कौन सी खेती कब करनी है, कहाँ पर करनी है, किस मिट्टी से करनी है, किस पानी में करनी है, वो सारी इससे अधिक जानकारियाँ कहाँ पर वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। उससे आगे देखते हैं अपन, इस प्रकार हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से पूरे विश्व को एक गांव के रूप में बदल रहे हैं। ठीक है, इससे सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से अपने विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। तो अपने विचार पूरे वर्ल्ड लेवल पर स्थापित हों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आईसीटी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला साधन कंप्यूटर है, जो सभी को प्रभावित कर रहा है। आज हर सेक्टर्स में, चाहे शिक्षा का सेक्टर्स हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे बीमा का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, सारे कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर या आईसीटी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो देखिए, हम गूगल टॉक का भी इसमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी इंटरनेट या स्काइप का तो प्रयोग कर ही रहे हैं, साथ में गूगल टॉक का भी प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट और के बारे में तो आपको पूरी जानकारी ही है कि जो हम गूगल पे सर्च करते हैं या मोजिला पे सर्च करते हैं, ठीक है, या फायरफॉक्स पर जो सर्च करते हैं, वो सब इंटरनेट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर्स में प्रयोग किया जाता है वो इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी अपने आप को अप टू डेट कर रखने के लिए सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। आज जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो वो गांव-गांव में भी पहुंच गए हैं और लोग उनका प्रयोग अपनी सुविधाओं के अनुसार करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं और विद्यार्थी अपने शिक्षा को अपडेट करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। विद्यालयों में, संस्थानों में इंटरनेट द्वारा सभी कर्मचारियों को सूचना अपलोड किया जाता है। आज आप देखते हैं कि ऑफ़लाइन पेपर कम होते हैं, ऑनलाइन पेपर ज़्यादा होती हैं। जहाँ स्ट्रेंथ कम होती है वहाँ ऑनलाइन पेपर ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं कि उसमें आसानी भी रहती है और रिज़ल्ट बहुत जल्दी भी आ जाता है और किसी भी प्रकार का डर भी नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से बदल रही हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से बदल रही हैं। प्रत्येक छात्र का विवरण भी ऑनलाइन हो रहा है।
आज यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं, तो इसका मतलब ये है काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है बच्चों की, ऑनलाइन से रिपोर्टिंग्स होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन फ़ीस भरी जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन माध्यम से होती हैं, जिन्हें अपलोड किया जाता है। प्रत्येक छात्र का विवरण ऑनलाइन हो जाता है। महाविद्यालयों में वेब कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है ना। कॉन्फ्रेंस यानी वेब कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। अर्थात सूचनाओं को अधिक व्यापक बना दिया जाता है। इससे रोज़गार के भी अवसर उपलब्ध होते हैं। जब ये पार्ट्स बहुत सारे होंगे हमारे पास में, तो ये ख़राब भी होंगे, इनमें सॉफ्टवेयर भी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे इसमें बैठे लोगों को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो इस चीज़ का निर्माण करेंगी। मोबाइल्स है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है ना। इनकी मांग बढ़ेगी तो इन चीज़ों की क्या होगी, रोज़गार का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये जो फैलाव हो रहा है, ये वाकई में बहुत अच्छा फैलाव है, जिससे हमारा शिक्षा का भी स्तर सुधरेगा और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही थी उसका भी स्तर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आज अगर हम चर्चा करें तो गूगल टॉक के बारे में चर्चा करेंगे कि गूगल टॉक के क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे जीवन में। वैसे तो हम ये एक सर्च इंजन के रूप में मानते हैं, इंटरनेट को क्या मानते हैं हम, सर्च इंजन मानते हैं। लेकिन हमें सूचनाओं को और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना है तो हमें गूगल टॉक का प्रयोग करना होगा। तो देखिए, गूगल गूगल टॉक के बारे में हम लाभों के बारे में देखेंगे तो नंबर 1 है इसमें प्रयोग में आसानी। आज सभी बच्चे इंटरनेट के बारे में जानते हैं, मोबाइल करते हैं, तो हम स्पीकर पर भी अगर हम किसी चीज़ के माध्यम से बोल देते हैं तो गूगल उसको सुन लेता है। लेकिन यहाँ हम गूगल टॉक के बारे में माध्यम से बात कर रहे हैं, तो यह आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जाते हैं, एसएमएस भेजे जाते हैं, तो उसी प्रकार से गूगल टॉक का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से जीमेल का प्रयोग किया जाता है, तो गूगल पर भी क्या भेजे जाते हैं, फाइल्स भेजी जाती हैं, संदेश भेजे जाते हैं। उसी प्रकार से कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से हम किसी से वार्ता कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, संदेश को पढ़ सकते हैं, इत्यादि कार्य हम कर सकते हैं। सेकंड नंबर है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का आदान प्रदान। देखिए, गूगल टॉक से इस हम बहुत आसानी से अपनी ई फाइल्स को दूसरे उपयोगकर्ता के पास सुविधापूर्वक भेज सकते हैं। तो जो भी हमारी ई फाइल्स हमने बना रखी है, किसी में भी सेव कर रखी है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से क्या कर सकते हैं, सुविधा अनुसार भेज सकते हैं। पहले हम स्पीड पोस्ट या अन्य रजिस्ट्री या साधारण डाक से हम उसे भेजते थे, लेकिन आज ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सेकंडों में उनको भेज सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में ई कॉमर्स जैसी सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से त्वरित पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल्सों को हम बिना किसी रुकावट के शाब्दिक व अशाब्दिक यानी बोलते हुए व ना बोलते हुए संचार के माध्यम से भेज सकते हैं। और बड़ी से बड़ी, भारी से भारी फाइल्स को हम इमेज के माध्यम से वीडियो में भेज सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से संभव हुआ है, गूगल टॉक के माध्यम से संभव हुआ है।
देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है समय की बचत। तो गूगल टॉक हमेशा शीघ्रतापूर्वक क्या करता है, शाब्दिक व अशाब्दिक सेवा प्रदान करता है। कैसे करता है कि वार्तालाप की सुविधा प्रदान करता है उपयोगकर्ता के माध्यम से, जिससे कम समय में अधिक से कार्य को कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी हमें क्या करना है कि कम समय में अधिक से अधिक कार्य को कुशलतापूर्वक करना है, उसके लिए गूगल टॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षित संचालन। तो देखिए, सुरक्षित संचालन हम कैसे कर सकते हैं कि गूगल टॉक के माध्यम से नियोक्ता ग्राहक से जो वार्तालाप करता है या वार्तालाप आप जो करना चाहते हो वो हम सुरक्षित कर सकते हैं। उसकी क्या रहेगी, गोपनीयता रहेगी। गोपनीयता क्यों रहेगी कि उसकी जो वार्ता है वो रिकॉर्ड तो की जा सकती है लेकिन किसी को बताई नहीं जा सकती है, ओपन नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये कहीं लीक नहीं होगी और समय रहते हुए किसी भी क्लाइंट से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पासवर्ड और सुरक्षा। पासवर्ड और सुरक्षा में हम देखते हैं कि गूगल टॉक एक ऐसा माध्यम है जो पूर्णतः सुरक्षित है। जिस प्रकार हम पासवर्ड्स रखते हैं, चाहे व्हाट्सएप में पासवर्ड रखते हैं, चाहे ईमेल आईडी के लिए पासवर्ड रखते हैं, चाहे हम फेसबुक में भी पासवर्ड रखते हैं, चाहे हम पेटीएम में भी पासवर्ड रखते हैं, गूगल पे में भी पासवर्ड रखते हैं। तो इस प्रकार से हम गूगल टॉक में भी क्या रख सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं जो पूर्णतः सुरक्षित है। जैसे एटीएम में भी पासवर्ड रखते हैं, बिना एटीएम कार्ड को आप लगा दीजिए तब भी पैसा नहीं निकलेगा जब तक आपके पास में पासवर्ड नहीं है। तो क्योंकि इसमें नियोक्ता व गूगल टॉक सर्विस का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास पासवर्ड नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपका एटीएम यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसके पास में पासवर्ड नहीं है। ठीक है। कोई भी आपकी मेल का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक उसके पास में पासवर्ड नहीं है। तो इस प्रकार हमें जो गूगल टॉक है वो पासवर्ड की सुविधा देता है। सुरक्षित संचालन के साथ साथ सुरक्षित पासवर्ड की भी क्या देता है, सुविधा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क संदेश भेजने की सुविधा। तो देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस, एमएमएम के माध्यम से हम निःशुल्क बहुत सारी चीज़ों को भेजते हैं, लेते हैं फेसबुक के माध्यम से। तो उसी प्रकार से गूगल टॉक है के माध्यम से जो उपयोग करता है वह अपने विचारों को संसार के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति को उसको भेज सकता है, उससे परामर्श ले सकता है, उससे निःशुल्क संपर्क स्थापित कर सकता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल का हमें क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। आपको किसी की जन्म पत्री दिखवानी है तो निःशुल्क हम उसको भेज सकते हैं और उस पर जो कमेंट्स आएंगे उस पर वार्ता कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह हम संदेशों को सुविधा के अनुसार बिना कोई शुल्क के अदा कर सकते हैं या भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अरे देखो तो सही, इसको आगे करो। हाँ स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। कॉन्फ्रेंस की सुविधा। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस की सुविधा में अगर हम देखें तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसी प्रकार से हमारी गूगल में कॉन्फ्रेंस है, गूगल टॉक में कॉन्फ्रेंस है। इसके माध्यम से भी कहीं भी बैठकर अपने साथियों से कॉन्फ्रेंस हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, हमें समय व धन की बचत होगी। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ग्रुप में किसी भी प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, जैसे कि श्री प्रधान नरेंद्र मोदी जी कलेक्टर्स, सीएम्स के साथ में बैठक करते हैं या अन्य बहुत मन की बातें करते हैं,
बहुत सारी उनके मन की बातें आ चुकी हैं। तो वो क्या है, कॉन्फ्रेंस ही है। तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं। तो जब भी आपको ग्रुप में किसी से बात करनी हो, कॉन्फ्रेंस करनी हो, तो गूगल टॉक के माध्यम से हम कर सकते हैं। अतः गूगल टॉक कॉन्फ्रेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, प्रोग्राम को बिना शुल्क दिए इंस्टॉल करना आसान है। देखिए, हम आज वर्तमान में सेटिंग्स में जाके बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो उनका सुविधा शुल्क देते हैं कि हम नहीं देते, क्यों कि वो सब निःशुल्क होते हैं। उसी प्रकार गूगल टॉक में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। केवल जीमेल पर अपना अकाउंट बनाना होता है और इंस्टॉल करके बहुत ही आसानी से अपने कॉन्टैक्ट सूची में किसी भी व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। जो भी हमारे कॉन्टैक्ट सूची में हैं उनको हम बहुत ही आसानी से क्या भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, जीमेल पर भेजते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। और संदेश को पढ़कर हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। जो कार्य घंटों में होता था अब वो कुछ सेकंडों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, आवाज़ व अन्य नोटिफिकेशन पूर्णतः अनुकूल। देखिए, आवाज़ का मतलब है कि हमारी जो आवाज़ है वह स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का गूगल टॉक के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार आवाज़ व अन्य नोटिफिकेशन दे सकता है, अनुकूल कर सकता है और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संदेश व वीडियो रिकॉर्डिंग का आसानी से हस्तांतरण। तो आज हम ज़्यादातर संदेश भेजते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं और उनका आसानी से हस्तांतरण भी करते हैं। आज हमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि कहीं किसी संदेश को हम देखते हैं या समझते हैं तो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। तो गूगल टॉक के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उस संदेश को हम आगे आदान प्रदान कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे संदेश देखे होंगे यूट्यूब पर या गूगल पर जो हमें किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं, किसी अच्छी चीज़ के लिए, वो किसी अच्छी मकसद के लिए, किसी अच्छी सीख के लिए वो बने होते हैं। उसी प्रकार से गूगल टॉक में भी हम उन चीज़ों को बना सकते हैं। अतः वर्तमान युग में गूगल टॉक का प्रयोग बहुत ही क्या हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। उपयोगकर्ता के माध्यम से आसानी से वार्तालाप कर सकते हैं। विंडो लाइव मैनेजर उपयोगकर्ताओं से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इसका प्रयोग शीघ्रता व सरलता से फ़ाइल का आदान प्रदान किया जा सकता है। गूगल टॉक का प्रयोग समय, श्रम और धन की बचत करता है। यह संचार का सबसे सरल माध्यम माना जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।